बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा 59 टॉपिक है प्रिंटिंग शीट्स, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कैसे शीट्स को प्रिंट्स वगैरह कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ एक डेटा मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब हमने इसकी सेटिंग भी करनी है और इसका प्रिंट भी लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे और यहाँ से फाइल में जाने के बाद प्रिंट की कमांड को सेलेक्ट करेंगे। और अब यहाँ से हमारे पास सबसे पहले है कॉपीज, यानी आपके पास जो इस वक्त जो डेटा मौजूद है उसकी आपने कितनी कॉपीज लेनी है। यहाँ से मैं कॉपी की तादाद दे दूँ, जैसे मुझे इसकी 3 कॉपियाँ चाहिए या मुझे इसकी 2 कॉपियाँ चाहिए। इसी तरह आपके पास जो प्रिंटर मौजूद होगा आपके कंप्यूटर में, आप वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर हो तो आप यहाँ से एक से ज़्यादा प्रिंटर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब हमारे पास प्रिंट एक्टिव शीट से मतलब जो बैकवर्ड पे हमारे पास शीट मौजूद है, यानी हमने इस शीट का प्रिंट आउट लेना है या फिर प्रिंट इंटायर वर्कबुक। इस पूरे वर्कबुक में, इस इंटायर वर्कबुक में जितने भी हमारे पास शीट हैं हमने उनका अगर प्रिंट आउट लेने तमाम का, तो फिर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर हमने प्रिंट सिलेक्शन से मुराद ये कि अगर आपने जो लफ्ज बैकवर्ड पे सेलेक्ट किया होगा सिर्फ वही लफ्ज आपके पास प्रिंट आउट में आएंगे, बाकी लफ्ज आपके पास प्रिंट में नहीं आएंगे। देखें अगर हम प्रिंट सिलेक्शन पे लेते, जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था सिर्फ वही प्रिंट हो रहा है, बाकी एरिया प्रिंट नहीं हो रहा। इस वक्त मैं सेलेक्ट कर देता हूँ प्रिंट एक्टिव शीट, जो शीट हमारे पास एक्टिव है। और उसके बाद अब हम दोबारा जाएंगे फाइल में जाने के बाद अब यहाँ से हम प्रिंट सेलेक्ट करते हैं। प्रिंट सेलेक्ट करने के बाद अगर हमारे पास यहाँ पेजेस की तादाद ज़्यादा हो तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से मैनुअली भी पेजेस कर सकते हैं। जैसे मुझे 5 से लेकर 10 तक के दरमियान जो पेजेस है वो चाहिए, तो फिर मैं यहाँ से 5 to 10 सेलेक्ट करूँगा। तो हमारे प्रिंट जो है सिर्फ 5 से 10 तक जो पेजेस हैं वो प्रिंट आउट होंगे, बाकी पेज का प्रिंट नहीं निकलेगा। कलेक्टेड से क्या मुराद है और अनकलेक्टेड, इससे मुराद ये है कि फर्ज कर ले आपके पास जिस तरह 5 पेजेस हैं या 3 पेजेस हैं, तो आपने उनकी कॉपी किस तरीके से निकालनी है। जिससे इस तरह 1 2 3 लिखा है, इसमें 1 1, यानी इसमें यह होगा कि आपके पास फर्ज कर ले 5 पेज है, तो इन 5 पेज का प्रिंट आउट कैसे निकलेगा कि सबसे पहले 1, फिर दूसरा पेज होगा उसका, फिर थर्ड पेज होगा उसका, फिर 4, फिर 5, इस तरह। और अनकलेक्टेड में क्या होगा कि पहले वाले पेज के पहले जितनी कॉपी आपने रखी होंगी, जिस तरह मैंने यहाँ 2 रखी है, तो पहले वाले पेज की 2 कॉपियां निकलेंगी, फिर उसके बाद दूसरे वाले पेज की 2 कॉपियां, फिर तीसरे वाले पेज की 2 कॉपियां, फिर सर चौथे पेज की, सर 5वां। और इसमें क्या होगा कि पहले पेज पहले प्रिंट आउट होगा, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, और 4 5, फिर इसके बाद दोबारा 1st 2nd 3rd एंड 4 5। ये होता है कलेक्टेड और अनकलेक्टेड का। और इसके साथ है पेज ओरिएंटेशन, मतलब सिमत किस जानिब है। जब आप पेज को प्रिंट करवाना चाहिए तो आपका पेज जो है वो पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो। तो पोर्ट्रेट करने के लिए हमारे पास सीधा पेज होता है, लैंडस्केप करने के लिए हमारे पास चौड़ाई में। जैसे कि ये देखें हमारे पास पेज जो है उसका ओरिएंटेशन सिम चेंज हो गया। पोर्ट्रेट दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा सेलेक्ट करने के दौरान हमारा पेज दोबारा बिल्कुल सीधा हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास पेज साइज है, पेज का साइज हमने क्या रखना है, जो आपके पास प्रिंटर में प्रिंट लेना हो आपने जिस साइज का, वो साइज सेलेक्ट कर लें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे A4 सेलेक्ट है, तो यहाँ पे मैं A4 सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने A4 सेलेक्ट किया तो A4 साइज का पेज हमारे पास यहाँ पे आ गया और अब उस पर हमारा डेटा नमूदार हो रहा है। उसके बाद हमने मार्जिन किसे कहते हैं, मार्जिन जो हमारे पास खाली स्पेस होता है, यानी हमने वहां पे प्रिंट नहीं लेना है तो उस स्पेस को हमने फ्री रखना होता है। जैसे कि ये हो गया, नीचे हो गया, ये पेजेस हमारे पास है। इसमें हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या है हमारे पास के टॉप पे 0.75 मार्जिन है, इंचेस के हिसाब से इसका काउंट होगा। और इसमें क्या है 1 इंचेस का फासला है। वाइड पेजेस में अगर मैं इसे यूं देखूं तो चारों साइड पे हमें एक इंच का फासला नजर आएगा। नैरो है, हम कस्टम अपनी मर्जी से भी मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम अपनी मर्जी से मार्जिन रख सकते हैं। जिस तरह 1 इंच का है हम इसे 0.5 कर देते हैं, यानी आधे इंच का फासला आएगा, या फिर इसे हम इससे भी कम कर सकते हैं, या फिर हम इसे कर देते हैं 0। हम जैसे इसको 0 करेंगे तो हमारे पास फासला नहीं रहेगा। इस तरह हमारे पास लेफ्ट है, फिर हेडर में हमने कितना फासला रखना है और फूटर में हमने कितना फासला रखना है वो भी हम रख सकते हैं।
और इस तरह हमारे पास फिर है राइट, बॉटम, लेफ्ट, इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडर फुटर में हमने जो लिखना होता है वो हम भी टाइप कर सकते हैं। कस्टम हेडर है हमारे पास, जो भी हमने लिखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। इस तरह हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट है। इंसर्ट नंबर, पेज नंबर भी डाल सकते हैं। इंसर्ट पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस जो है वो भी डाल सकते हैं हम लोग। डेट टाइम भी इंसर्ट करवा सकते हैं और टाइम भी। इस तरह हम कोई फाइल का पाथ्स भी दे सकते हैं, फाइल नेम भी दे सकते हैं, शीट नेम भी दे सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हैं और उसकी फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यानी हम हेडर में तीन हेडर लगा सकते हैं, 3 हेडर का ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं जिनमें हम इन तमाम चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। और सेम यही मेथड हम करेंगे फुटर के लिए। फुटर में भी हम 3 फुटर यूज़ कर सकते हैं और इन तमाम टूल्स की हेल्प लेके। हेडर फुटर का कंप्लीट टॉपिक हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्लीट कर चुके थे। और इस तरह शीट है, शीट में हमने क्या करना होता है, शीट में हमने ये करना होता है कि अगर हमने जिस शीट को बार बार रिपीट करना हो, जिस तरह हमारे पास कोई एक कॉलम है, हमने उसे अगले कॉलम में रिपीट करना होता है, तो फिर हम उस शीट को सेलेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो कॉलम अगली शीट में भी अगेन रिपीट हो रहा होता है। और इसमें हमारे पास हेडर फुटर, पेज के टॉप पे और पेज के बॉटम पे हमने जो जो लिखना होता है हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, वो हमारे टॉप और बॉटम पे हमें नजर आते हैं। या फिर हम इन कमांड को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हेडर में ले लेता हूँ, सेंटर में मैं यहाँ ले लेता हूँ इसका पेज नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर आएगा। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और फुटर में आ जाते हैं। फुटर में मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कि शीट का, हम यहाँ से शीट सेलेक्ट कर लेते हैं। शीट सेलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर करना है ओके। और उसके बाद ऊपर देखिए हमारे पास वो आया, नीचे हमारे पास शीट आया। अब इसे हम ओके कर देते हैं। और ये था हमारे मार्जिन का। और हेडर फुटर का अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे हेडर में हमारे पास 1 आ रहा है पेज नंबर और यहाँ पे हमारे पास शीट लिखा हुआ नजर आ रहा है जो हमने वहाँ टाइप किया था। नो स्केलिंग, स्केलिंग से मुराद ये है कि आपने अगर ये शीट आपके एक पेज में सेलेक्ट नहीं हो रही, यानी इस पेज का साइज ज़्यादा है, तो आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर आता हूँ और यहाँ से मैं इसको कोई भी फॉर्मेट असाइन कर देता हूँ। फॉर्मेट असाइन करने के बाद या फिर इसका मैं साइज जो है वो लार्ज कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास डेटा जो है उसे हमने जूम करना हो या जूम आउट करना हो, फर्ज कर लिए 2 पेजेस में आ रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करके छोटा कर लेते हैं। और इसके लिए हम ये है कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है कि फिट शीट ऑन 1 पेज, यानी आपकी जो शीट होगी वो एक ही पेज में आ जाएगी। और इसी तरह हमारे पास दूसरा है फिट ऑल कॉलम ऑन वन, जो कॉलम्स आपके होंगे वो तमाम एक ही शीट में आ जाएंगे और अगर रोज होंगी तो वो भी तमाम आपकी एक शीट में नमूदार हो जाएंगी। इसी तरह हमारे पास पेज सेटअप है। पेज सेटअप में हमारे पास है कि हमने अपने पेज को पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। ये होता है जूमिंग के लिए। अगर आपका पेज बहुत बड़ा है, यानी 2 पेजेस पे आ रही है, यहाँ पे आपके पास 2 पेजेस नमूदार हो रहे हैं, तो आप यहाँ से इसकी जूमिंग को कम कर सकते हैं। जूम कम करेंगे तो आपका पेज जो है वो छोटा हो जाएगा। जिस तरह 90 करूंगा थोड़ा और छोटा हो जाएगा, 80 करूंगा और छोटा हो जाएगा। और ये इसको फिर फिट करना है पेजेस में, जो अभी आपको मैं बता चुका हूँ। और ये पेज का साइज है, इससे पहले कर चुके हैं। प्रिंट क्वालिटी आपके प्रिंटर पे डिपेंड करती है कि आपका प्रिंटर कितने DPI को सपोर्ट करता है। जो आपकी जितनी प्रिंटर की पावर होती है उतनी आपकी उसकी DPI उसको सेलेक्ट करके ओके कर दें। और मार्जिन हम पढ़ चुके अभी लास्ट में, हेडर फुटर एंड शीट, और इसको हम ओके करवा देंगे। ओके करवाने के बाद अब हम यहाँ से इसका प्रिंट लेंगे। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एडोब फोटोशॉप में प्रिंटर में हम यहाँ से कोई भी प्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हमारे पास जो प्रिंटर मौजूद होगा एक से ज़्यादा हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने पेज का एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट एक्टिव शीट, यानी जो शीट हमारे पास एक्टिव होगी उसे हम सेलेक्ट करेंगे, यानी उसका प्रिंट लेना है। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, अगर वर्कबुक के अंदर जितनी शीट है तमाम का प्रिंट आउट लेना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। प्रिंट सिलेक्शन, जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है शीट में उसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो फिर उस पर सेलेक्ट करें। इसके बाद है कि अगर कस्टम पेजेस, कुछ हमारे पास 20-30 पेजेस है, हमने उन 20-30 पेजेस का प्रिंट नहीं लेना बल्कि सिर्फ 5 से लेकर 10 तक के पेजेस का प्रिंट लेना है, तो हम यहाँ से अपनी मिकदार यहाँ टाइप कर देंगे, यानी हमें 5 to 10 पेजेस का प्रिंट लेना है। कलेक्टेड से मुराद ये है कि आपने किस तरह इसका प्रिंट आउट लेना है, यानी पहले वो जो है 5 पेजेस है, पहले यानी वो एक पेज को प्रिंट करे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, इस तरह, या फिर आपने जितनी कॉपी की तादाद रखी हुई उस हिसाब से कि पहले एक पेज के 2 कॉपियां निकाले, फिर सेकंड पेज के 2 कॉपियां, फिर थर्ड पेज के, इस तरह ये इसकी सेटिंग होती है, कलेक्टेड इसे कहा जाता है। और इसके बाद हमारे पास है पोर्ट्रेट
ओरिएंटेशन, यानी हम अपने पेज को पोर्ट्रेट ले या लैंडस्केप, ये कहाँ काम आता है? जब हमारे पास कॉलम्स की तादाद ज्यादा होती है तो फिर हम इसे पोर्ट्रेट रखते हैं, और जब हमारे डेटा में रोज की तादाद ज्यादा होती है तो फिर हम अपने डेटा को लैंडस्केप में प्रिंट आउट करवाते हैं। यहाँ से हम अपने पेज का साइज दे सकते हैं, जो साइज हमारे प्रिंटर में पेज मौजूद होगा उसके साइज के हिसाब से हम उसका प्रिंट आउट लेंगे। ये मार्जिन यानी हमें जो हिस्सा, जिस हिस्से में प्रिंट नहीं करवाना वो हिस्सा हमें मार्जिन कहलाया जाता है, जो हमारे लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप पे होता है, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से डिफॉल्ट कुछ मौजूद है और हम अपनी मर्जी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टम में आकर और मार्जिन में, और यहाँ से हम इसको डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ से स्केलिंग करवा सकते हैं। स्केलिंग के लिए हमारे पास यहाँ डिफॉल्ट सूरत कुछ मौजूद है, और इसके साथ साथ हमारे पास फिर हम अपनी मर्जी से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कितना इसको जूम करना है, कितना आपने छोटा रखना है, कितना आपने इसे बड़ा रखना है, या जूम आउट या जूम इन। और उसके बाद जब हमारे पेज की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस प्रिंट बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारा पेज प्रिंट आउट हो जाएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।